बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बोलती है सैयद अब्बास, आपसे मुखातिब हूँ। पहले बात करते हैं अपनी 28 अक्टूबर की फोरकास्ट से मुतालिक। 27 अक्टूबर की तरह आपको 28 अक्टूबर के लिए भी सेफ़ ट्रेड के लिए 41,800 पर ही फोकस रखने को कहा था। आपसे वाज़े कहा था कि 41,800 के नीचे नीचे एहतियात बेहतर है, और ये कि नीचे कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल ऐसा नहीं बनता कि जो आपसे डिस्कस किया जा सके। मार्केट ने सुबह 41,641 पर ओपन हुई और फिर गिरते हुए 115 का लो बनाने के बाद क्लोज 41,204 पर हुई। अब आगे क्या लगता है, इस पर मज़ीद बात 31 अक्टूबर की फोरकास्ट में करते हैं। 31 अक्टूबर की अगर बात करें तो मार्केट लॉन्ग मार्च के असर से नहीं निकल पा रही, और लॉन्ग मार्च जिस सुस्त रवि से जारी है तो लगता है कि एक अच्छा भला टाइम मज़ीद लगेगा और ये अपने फिर मंतकी अंजाम को पहुंचेगा। इस दौरान आने वाली खबरें अहम होंगी। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर की है पीटीआई के रहनुमा अली अमीन गंडापुर की ऑडियो क्लिप को लेकर। सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की है कि लॉन्ग मार्च की आड़ में दारुल हुकूमत में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब हो सकती है, और ऐसी कोई प्लानिंग की जा रही है पीटीआई की तरफ से। इसलिए इस लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद में दाखिले की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। देखते हैं इसका क्या नतीजा निकलता है। लेकिन जो 2-3 बातें आपसे मुसलसल लॉन्ग मार्च के ऐलान के बाद से डिस्कस करता आ रहा हूँ, वो सब की सब अभी भी इसी तरह हैं। यानी नीचे के लेवल पर कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल ऐसा नहीं बनता। जहाँ भी सपोर्ट बनती है वो मार्केट जहाँ रेजिस्ट करती नज़र आती है, तो उस जगह पर हम छोटी मोटी ट्रेड ज़रूर बना सकते हैं छोटे मोटे वॉल्यूम के साथ। लेकिन आपसे मुसलसल कह रहा हूँ कि अगर नीचे के लेवल पर कोई आप ट्रेड बनाते भी हैं तो कोशिश करें उसको थोड़े नफ़े में बाहर निकल जाएं। और आपसे मुसलसल 41,800 पर फोकस रखने का मशवरा 27 को भी दिया, 28 को भी दिया कि जब तक मार्केट 41,800 के नीचे नीचे है एहतियात बेहतर है, और ये कि 41,800 से ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड प्लस मार्केट के सस्टेन करने पर कुछ बेहतरी की उम्मीद हो सकती है। लेकिन दोनों दिन मार्केट ने 41,800 से ऊपर ट्रेड नहीं कराया और बिल आखिर गिरकर 41,115 का मार्केट ने लो बनाया। दूसरा ये कि आपसे टेक्निकली नीचे कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल नहीं बनता, इसका जिक्र करता आ रहा हूँ। यानी कोई ऐसा नहीं बनता कि जो आपसे डिस्कस किया जा सके। इसीलिए पिछले 3-4 दिन में मैंने आपसे कोई नीचे का सपोर्ट लेवल का जिक्र नहीं किया। लेकिन याद रखें मार्केट में एक अच्छी तेज़ी मौजूद है, ये भी आपसे मुसलसल जिक्र कर रहा हूँ, जिसका इजहार लॉन्ग मार्च से पहले यानी कोई तकरीबन 15-20 दिन से आपसे मुसलसल करता रहा, तो उसमें भी कोई तब्दीली नहीं है, वो भी उसी तरह लगता है। तो अभी भी ऐसा ही है कि लॉन्ग मार्च के बाद अगर तो इस लॉन्ग मार्च की वजह से कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई और ये मसला बग़ैर अमन अमान के कोई ऐसी चीज़ क्रिएट किए बिना गुज़र गया, तो मार्केट में एक अच्छा बाउंस बैक मिलेगा। मेरे नज़दीक मसला वहाँ खड़ा हो सकता है कि जब कुछ ऐसा हो जाए कि हुकूमत को फौरी यानी 2-3 महीने के अंदर अंदर ही इलेक्शन करवाना पड़ जाए, तो ये चीज़ मार्केट के लिए बेहतर साइन नहीं होगा। अगर इलेक्शन अपने टाइम पर ही होते हैं तो फिर इस लॉन्ग मार्च के बाद स्टिल एक अच्छी तेज़ी और एक बड़ी रैली मुतवक्का है। इसलिए लॉन्ग मार्च के तनाजुर में होने वाली मंदी से फ़ायदा उठाते हुए पोर्टफोलियो डिज़ाइन करें और प्लानिंग कर लें कि आने वाली मुतवक्का तेज़ी से बेहतर अंदाज में फ़ायदा उठाया जा सके। अब बात करते हैं सेफ़ ट्रेड के लिए अब हम किस इंडेक्स पर फोकस रखें। देखें, सेफ़ ट्रेड को हम हमेशा मुकद्दम रखते हैं। आप ये जानते ही हैं कि तमाम गुफ्तगू के बाद हमारा आखिरी जो ज़ोर होता है वो सेफ़ ट्रेड के ऊपर होता है। तो अभी भी इसी तरह है कि क्योंकि मार्केट 41,800 जो हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल कंसीडर रहा पिछले 2 दिनों में, उससे काफ़ी दूर है इस वक्त, तो हम उसको तो कंसीडर अब कर नहीं सकते। इस लेवल पर फिर मार्केट अपने उस सपोर्ट लेवल के करीब आ गई है कि जहाँ से मार्केट ने यानी बाउंस बैक किया था यानी 40,800 से। तो अभी भी यहाँ से हम 40,800 को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के तौर पर कंसीडर कर सकते हैं। यानी अगर मार्केट 40,800 के करीब आती है तो हम 40,800 पर फोकस रखते हुए बाइंग कर सकते हैं। लेकिन 40-800 के नीचे विथ वॉल्यूम ट्रेड पर मोहतात रवैया ही बेहतर रहेगा।
लेकिन ये भी 40-800 भी अगर आप यहाँ से काउंट करेंगे तो वो तकरीबन 400 पॉइंट दूर है। तो मेरे हिसाब से अगर हम और ज़्यादा सेफ होना चाहेंगे तो उसके लिए जो इस स्टेज पर इंडेक्स सामने नज़र आता है वो 41,350 है। यानी इस स्टेज पर आप 41,350 पर फोकस रखें। 41,350 के नीचे मोहतात रवैया बेहतर है। हाँ, 41,350 के ऊपर अगर मार्केट विद वॉल्यूम ट्रेड कराती है प्लस सस्टेन करती है तो फिर यहाँ से कुछ बेहतरी की उम्मीद लगाई जा सकती है। लेकिन याद रहे वो बेहतरी की उम्मीद हम अगर लगाते भी हैं, यानी इस स्टेज पर 41,350 के बाद हम मार्केट में अगर फ्रेश एंट्री लेते भी हैं तो उसके दो स्टॉप बनते हैं। पहला स्टॉप बनता है 41,300, 41,280। यानी उसके बाद अगर मार्केट फिर 41,300 और 41,280 के बिलो विथ वॉल्यूम ट्रेड कराने लगे तो बेहतर है कि हम फिर से मोहतात रवैया अख्तियार करें। और उसके बाद जो दूसरा फिर सपोर्ट लेवल बनेगा वो 41,100 बनेगा। और अगर मार्केट 41,100 के भी नीचे विथ वॉल्यूम ट्रेड कराती है तो फिर भी बेहतर है कि हम मोहतात रवैया ही इख्तियार करें। अब ये अपनी अपनी ताकत पर मुनहसर है कि 41,350 के बाद किस लेवल को हम सेफ ट्रेड कंसीडर करते हुए और उसको हम स्टॉप लॉस कंसीडर करते हुए ट्रेड बनाएंगे। यानी किसी में ताकत है 41,350 के बाद वो 41,100 तक देख सकता है मार्केट, और कोई छोटा नुकसान करके साइड में होना चाहता है तो उसके लिए 41,350 के बाद 41,300, 41,280 बनता है कि उसके नीचे मोहतात रवैया बेहतर रहेगा। और इन दोनों इंडेक्स के बाद मार्केट सपोज और नीचे जाती है खुदा न खास्ता तो फिर वो सामने 40,800 जो पहले जिक्र हुआ आपसे कि जहाँ से मार्केट ने पहले सपोर्ट बनाई थी वो मौजूद है। वो जगह एक ऐसी बनती है कि अगर मार्केट ने अपील किया और उस इंडेक्स को मार्केट ने सपोर्ट दोबारा बनाई, रेजिस्टेंस शो की उस लेवल पर, तो उस लेवल पर एक ट्राई की जा सकती है दोबारा। लेकिन सेफ ट्रेड के लिए फिर वही सेफ ट्रेड के लिए फिर वही कि 40,800 के करीब अगर एंट्री लेते भी हैं तो फिर 40,800 के बिलो दोबारा से मोहतात रवैया बेहतर रहेगा। ये इसी वजह से सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं आपसे कि सेफ ट्रेड के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या क्या हैं, उनको हम अप्लाई किस तरह कर सकते हैं। और उसको दोबारा थोड़ा सा दोहरा दूं मैं आपको कि हमारा सेफ ट्रेड जो है वो जो इंडेक्स बनता है वो 41 बनता है कि हम उस पर फोकस रखें। 41,350 के ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड से पहले कोई बेहतरी की उम्मीद मानना बेहतर नहीं रहेगा। हाँ, 41,350 के ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड पर प्लस सस्टेन करने पर मार्केट के वहाँ से हम बेहतरी की उम्मीद लगा सकते हैं मार्केट से। लेकिन वो सामने जो ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल हमारा सामने फिर मौजूद होगा वो 41,800 वही होगा जो आपसे कल और परसों यानी 27 और 28 अक्टूबर को डिस्कस होता रहा है। मार्केट ने उन 2 दिनों में भी उसके ऊपर ट्रेड नहीं करा सकी, तो अभी भी हमारा जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल इस स्टेज पर होगा 41,350 के बाद वो 41,800 ही कंसीडर होगा। और 41,350 के ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड के बाद पहला स्टॉप नीचे 41,300, 41,280 बनता है और फिर दूसरा 41,100 बनता है। अब ये अपनी अपनी ताकत पर मुनहसर है कि अगर आप ट्रेड बनाते हैं तो किस स्टॉप को सामने रखेंगे। और नीचे फिर उसके बाद 40,800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल कंसीडर किया जा सकता है इस स्टेज पर। लेकिन फिर दोहरा रहा हूँ 40,800 भी नो डाउट कि थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनता है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता मार्केट नीचे जाके 40,800 पर रेजिस्ट करे या ना करे, सपोर्ट बनाए या ना बनाए, हर 2 सूरत में अगर उसके बावजूद नीचे ट्रेड शुरू करती है तो बेहतर है कि हम फिर दोबारा मोहतात रवैया ही इख्तियार करें। तो लेट्स सी, देखते हैं कि मार्केट कल क्या बिहेव करती है। चांस तो ये है कि अगर मार्केट ने जो लास्ट डे की जो ट्रेडिंग थी जिस अंदाज में, अगर उसको वहीं से कंटिन्यू करते हैं तो मार्केट थोड़ा यहाँ रुकने की कोशिश करेगी। लेकिन बहरहाल हम 41,350 पर ही फोकस रखेंगे। सेफ ट्रेड के लिए हमारे हिसाब से वही इंडेक्स बेहतर रहेगा। लेट्स सी, आखिर में इस दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़ के खुदा आपके कारोबार में बरकत अता करे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफिज़।